गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे ग्रुप 17 और उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ यानी गुण कर रहे थे। और अपने पास जो नेक्स्ट गुण है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था। अवस्था, ठीक है। तो जो अपने पास वर्ग 17 के तत्व होते हैं, सामान्यतः कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -1 शो करते हैं, +5 शो करते हैं, +7 भी शो करते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व -1, +5 व +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और इसमें लिखते हैं आगे। क्वेश्चन कई बार यह आ जाता है कि फ्लोरीन केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? करता है। तो कारण यह है कि फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्लियर? और फ्लोरीन से कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, इसलिए ये क्या कर सकता है? सभी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और हमेशा क्या करता है? माइनस में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आंसर इसका ये है कि क्योंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व है। क्लियर? इस कारण इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्लियर? और फ्लोरीन केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जिसे बोला जाता है -1 प्रदर्शित करता है। क्लियर? कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में आती है। क्लियर? और जिन तत्वों में फ्लोरीन लगा रहता है उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोराइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ठीक है, OF2। तो आपसे पूछे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता किसमें, इसमें क्या है? तो सामान्यतः -2 रहती है, पर इसके अंदर फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। निकाल लेते हैं, जिसकी निकालनी है X प्लस फ्लोरीन पे चार्ज -1 इंटू 2, क्या हो गया? -2, उधर जाके +2। तो ये है फ्लोराइड। इन तत्वों को फ्लोराइड बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा।
उसी टाइप से O2F2, ठीक है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन की निकालनी है, तो 2 ऑक्सीजन है X प्लस फ्लोरीन पर -1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2X माइनस 2, 2X 2 प्लस 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर, सिंपल है। तो इन तत्वों को क्या बोला जाता है? इन तत्वों को फ्लोराइड बोला जाता है। लिख देता हूं मैं, इन तत्वों को फ्लोराइड कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्राइड, वर्ग 17 के हाइड्राइड। तो वर्ग 17 के तत्व EH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। EH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्लियर, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये क्या है? हाइड्राइड है। HAT भी बनता है। क्लियर, अपने को इसी की स्टडी करनी है। अब इनमें अपने पढ़ते हैं अम्लीय गुण। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अम्लीय गुण, हाइड्राइडों के अम्लीय गुण। तो आपसे पूछ ले निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? HI होगा। सबसे कम अम्लीय होगा HF होगा। अम्लीय गुण को अपने बोलते हैं अपचायक सामर्थ्य। तो सिंपल सा आंसर है इसका, देखो जैसे अपने वर्ग में ऊपर जाएंगे, E मतलब एलिमेंट होता है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, EH बंद लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। EH बंद लंबाई बढ़ जाएगी तो बंद क्या हो जाता है अपने पास? कमजोर होता जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर EH बंद लंबाई बढ़ जाती है, बंद हो जाता है कमजोर, तो H प्लस क्या हो जाता है? आसानी से निकलता है। इस कारण से HI सबसे ज़्यादा क्या अम्लीय होता है और HF क्या होता है? सबसे कम अम्लीय होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर EH बंद लंबाई बढ़ती है। क्लियर, जिसके कारण बंद सामर्थ्य में कमी आती है। बंद सामर्थ्य में कमी आएगी यानी H प्लस आसानी से निकलेगा और अम्लता बढ़ जाती है तथा अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। सिंपल, ठीक है। अब अपने लिख देते हैं वर्ग 17 के तत्वों की
अम्लीयता का क्रम, कि अम्लीय सामर्थ्य लिख देते हैं, सामर्थ्य का घटता क्रम। ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? HI होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बंद होगा। ठीक है, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। आसान। तो अम्लीय सामर्थ्य की जगह कई बार अपने को क्या मिल जाता है? अपचायक सामर्थ्य। क्या मिल जाता है बच्चों? अपचायक सामर्थ्य। ये याद रखना, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब अम्लीय सामर्थ्य कर लिया, अब अपने करेंगे क्षारीय सामर्थ्य। कौन सा? क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक सामर्थ्य। क्लियर? आसान है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं हाइड्राइड लगा लेता हूं, HF, HCl, HBr और HI। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ जाता है। क्लियर? साइज बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व में पहले यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रखने थे, कम जगह थी, यानी और क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी। वहाँ पर 7 रखने 3 जगह में, यहाँ पर भी 7 रखने पर जगह, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पर देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो मैं लिख देता हूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है। किसमें? वर्ग में। इन हाइड्रोइडों में जाएंगे वर्ग में ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी? अपने पास कमी आ जाएगी। क्लियर? जिसके कारण क्षारीय गुणों में, क्षारीय गुणों में कमी आती है। कमी आती है। तो मैं लिख देता हूं सिंपल सा कि वर्ग 17 के तत्वों के हाइड्राइडों के क्षारीय सामर्थ्य का क्रम ठीक है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा? HF। ठीक है, उसके बाद में HCl, उसके बाद में HBr और उसके बाद में HI। सबसे ज्यादा क्षारीय HF और सबसे कम क्षारीय HI। क्लियर? ये थे अपने पास वर्ग 17 के हाइड्राइड और उनके अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, जिसमें से अपने पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने आसानी से निकाल देंगे। क्लियर? अब अपने पास वर्ग 16 के आ जाए तो भी अपने कर सकते हैं। क्लियर? वर्ग 17 के आ जाए तो भी अपने करके दिखा दिया। अब करते हैं अपने अंतर हैलोजन यौगिक। क्या करते हैं बच्चों? अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, ये वैसे यौगिक होते हैं जो 2 प्रकार के हैलोजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं
वे यौगिक जो दो प्रकार के हैलोजनों से मिलकर बनते हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे ICl, BrF3, IF7, ClF5, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? बहुत सारे बनते हैं, पर अपने पास क्या है, ये एक एग्जाम्पल 2-4 अपने रख लिए हैं। ठीक है, तो ClF3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इनमें सभी में क्या है, जो कंपाउंड बना है, यौगिक बना है, वो क्या है, दो से अधिक प्रकार के हैलोजन भी हो सकते हैं। दो टाइप के हैलोजन है इसमें। ICl, जिसमें एक आयोडीन हैलोजन है और एक Cl हैलोजन है। दो प्रकार के हैलोजन है। क्लियर? निर्माण की विक्रियाएं कर लेते हैं अपने पास। कैसे बनाते हैं? अभिक्रियाएं देखो, जैसे अपने पास I2 प्लस, अब अपने पास क्या है, फ्लोरीन 7 है, तो 7F2 आगे ले आना, तो क्या बनेगा 2IF7। आसान है। इस तरह से अपने कोई भी समीकरण कर सकते हैं। जैसे Cl2 प्लस, ठीक है, 3F2, तो ये बन गया अपने पास 2ClF3। आसान। तो इस तरह से अपने कोई भी अंतर हैलोजन यौगिक बना सकते हैं। क्लियर? और भी कर सकते हैं अपने पास I2 प्लस 5F2, तो ये अपने पास बन गया IF5, 2IF5। क्लियर? तो आसान आसान है। तो उसमें से वे यौगिक जो दो प्रकार के हैलोजनों से निर्मित होते हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इसकी एक दो विक्रियाएं अपने पास। ठीक है, अब करते हैं इनसे संबंधित कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतर हैलोजन यौगिक से संबंधित। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ICl है जो अपने पास एक अंतर हैलोजन यौगिक होता है। काफी क्वेश्चन आता है ये कि ICl I2 से कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है क्यों? काफी बार क्वेश्चन आता है, होता है क्यों? तो ये है ICl स्थायी कम है किससे? I2 से। ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया अपने पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, ध्यान से देखना है कि ICl और इसमें क्या है। ठीक है, देखो चीज नोट करनी है। ICl में जो बंध बनता है वो क्या होता है, दुर्बल बंध होता है, जो अंतर हैलोजन यौगिकों में बनता है। जबकि समान प्रकार के हैलोजनों में जो बंध बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, जो कि प्रबल बंध होता है। क्लियर? इसलिए क्या होता है, ये आसानी से टूट जाएगा और ये टूटेगा नहीं, इसलिए ज्यादा स्थायी होता है। लिख देते हैं आंसर। ये अंतर हैलोजन यौगिकों में बनने वाला बंध दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। क्लियर? जबकि समान प्रकार के
हैलोजनों में बनने वाला बंध, ठीक है, सहसंयोजक होता है। सहसंयोजक बंध होता है, क्लियर, जो कि प्रबल बंध होता है, ठीक है। इस कारण I2 का स्थायित्व ICl से ज्यादा होता है। आसान है बच्चों, सिंपल है। अब करते हैं अपने कुछ छोटे मोटे पॉइंट। वो है ऑक्सी अम्ल। सबसे ज्यादा अपने पास क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल करेंगे, ठीक है। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, देखो सबसे पहले अपने पास जो ऑक्सी अम्ल आता है क्लोरीन का, वो है HClO4। इसका नाम है पर क्लोरिक अम्ल। पर का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, उसे बोलते हैं पर वाले योगी, ठीक है, पर क्लोरिक अम्ल। तो ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, डबल बॉन्ड OH, तो अपने पास बना दिया HClO4, ठीक है। अब अपने पास कितने ऑक्सीजन रह गए, देखें, हाइड्रोजन पूरे हो गए, 2 ऑक्सीजन रह गए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये पर क्लोरिक अम्ल की संरचना है। 2, क्लियर, हाँ। ये पर क्लोरिक एसिड है अपने पास, जिसमें इसकी क्षारकता कितनी है, 1 होती है, क्लियर, ठीक है। आसानी से इसमें अपने लोन पेयर वगैरह भी दिखा सकते हैं। आपको पता है क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट हो चुके हैं पर क्लोरिक अम्ल। पर क्लोरिक अम्ल में जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्लोरीन की, वो कितनी होती है, +7 होती है, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, कितने, 6, 1 ये ले जाएगा, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +7 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने पास एक ऑक्सीजन घटाना है, तो HClO3, इसे बोलते हैं क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। पहले क्लोरीन बनाना है, फिर डबल बॉन्ड O, एक OH। अब अपने पास HClO3 बन चुका है, क्लियर। HClO3 में आपको ध्यान क्या रखना है, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पहले, ठीक है, 2 ये रहे, तो ये अपने पास एक ऑक्सीजन और बॉन्ड बना दिया HClO3। अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये मैंने यहां दिखा दिए। ये अपने पास HClO3 की संरचना है। इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्लोरीन की, वो कितनी होती है, +5 होती है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। 2 ये ले गया, 2 ये ले गया, 1 ये ले गया, 5, ठीक है। एक ऑक्सीजन और घटाएंगे, तो एक ऑक्सीजन और घटाने पर S लग जाता है, ठीक है, आपको पता है, पहले पढ़ा हुआ आपने, HClO2, इसका नाम है क्लोरस अम्ल। क्या नाम है, क्लोरस अम्ल। तो सेम वही डायरेक्शन, क्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, HClO2, एक ये बन गया। इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्लोरीन की, वो कितनी होती है, +3 हो गई। यहां पर क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब लास्ट वाला जो अपने पास
ऑक्सी अम्ल बच जाता है क्लोरीन का, वो होता है अपने पास HClO। HClO, HClO, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइपो। हाइपो इसलिए लगा जाता है जब कोई तत्व अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ठीक है, तो उसके लिए लगाया जाता है हाइपो, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस, तो पहले अपने क्लोरीन बनाना है, क्लियर। क्लोरीन बना के अपने को सिर्फ सिंपल इतना सा ध्यान रखना है कि एक OH लगा देना है, बस इतना सा काम, OH, और बाकी 3 अपने यहाँ पर ये लगा दिए, 1 2 3। ये है अपने पास किसका, हाइपोक्लोरस अम्ल। इसमें जो अपने पास क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी है, +1 है। ये क्लोरीन की ऑक्सी अम्ल होते हैं, क्लियर है बच्चों। किसके ऑक्सी अम्ल है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है, याद रह जाएंगे। अब देखो एक बात लिखनी है नोट में, और उसके बाद में फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे अपने इसको, क्लियर। तो सिंपल सी बात, वो बात ये है कि नोट डाल के लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। बढ़ते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी ज्यादा है, +7, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, HClO4, उसके बाद में HClO3, उसके बाद में HClO और सब 2, और उसके बाद में HClO, ठीक है। तो ये अपने पास किसका क्रम है, अम्लीयता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, परक्लोरिक अम्ल। संरचना पूछे तो आप संरचना भी बना सकते हो, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन के द्वारा विरंजन का गुण स्थायी होता है। ये क्लोरीन क्या करता है कि जो अपने पास ड्राई क्लीनिंग करते हैं उसमें काम आता है, और एक बार उसने ड्राई क्लीन कर दी तो फिक्स हो जाता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास ये है, क्लोरीन के द्वारा विरंजन का गुण स्थायी है, कारण दीजिए, कारण दीजिए। आंसर देखो, अब क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। क्लोरीन के विरंजन का कारण क्या है, इसके ऑक्सीकरण करने की क्षमता है, ठीक है। क्लोरीन क्या करती है, आसानी से ऑक्सीकरण कर देती है, और ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन होगा तो वो हमेशा स्थायी होगा। तो लिख देते हैं, क्लोरीन का विरंजन का गुण उसके ऑक्सीकरण करने की क्षमता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण के कारण विरंजन का गुण सदैव स्थायी होता है। सिंपल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन अपने और करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया आयरन की अभिक्रिया करवाई मैंने, ठीक है, HCl की उपस्थिति में करवाई तो फेरस क्लोराइड बनता है। जब आयरन की अभिक्रिया मैंने HCl की उपस्थिति में करवाई तो क्या बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है, ना कि फेरिक क्लोराइड। क्या कारण है, तो लिख देते हैं क्वेश्चन। जब
Fe या लोहे की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में करवाई जाए तो फेरस क्लोराइड बनता है। ना कि फेरिक क्लोराइड। कारण दीजिए। तो ये अपने पास सिंपल सा है। क्लियर? तो देखना क्या है, जब अपने अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, आयरन की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, HCl की उपस्थिति में, तो कैसी अभिक्रिया होती है अपने पास। ठीक है, तो 2HCl प्लस Fe क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो देखें इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब HCl की अभिक्रिया आयरन के साथ होती है तो साथ में क्या निकलती है, H2 गैस का निर्माण होता है जो फेरस को फेरिक में परिवर्तित नहीं होने देता। सिंपल है, तो देख लो ये गैस है, तो लिख देता हूं, जब लोहे की अभिक्रिया HCl से होती है तो लोहे का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिससे H2 गैस का निर्माण होता है। यह फेरस को किसका, H2 गैस फेरस को फेरिक में परिवर्तित नहीं होने देती। वर्तित नहीं होने देती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, वो क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित नहीं करता। फ्लोरीन की केवल -1 होती है, उसके बाकी सदस्यों की क्या होती है, -1 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है, क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कल करके लाना है और फिर अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास से संबंधित पॉइंट वर्ग 18 करेंगे और वर्ग 18 में नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो अपने लिए बच जाएंगी आसानी से। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।